तो मैंने बताया कि माचिस की डिब्बी में है करके आपको बताया, क्योंकि मैंने देखा। लेकिन जब नहीं देखा हूँ तब क्या होगा, इसको थोड़ा सा समझाते तो। हमने देखा नहीं है आत्मा को, क्या बताया? हमने आत्मा को देखा नहीं है। आत्मा है ऐसा मानते हैं मगर देखा नहीं है अपने जीवन में। तब ज्ञानी क्या कहते हैं? तब ज्ञानी क्या कहते हैं? क्या हम जिसको देखते हैं इनको ही मानते हैं कि नहीं देखते उनको भी मानते हैं? नहीं भी देखते उसको कभी कभी मानते हैं। राम को देखा है, मानते हैं। कृष्ण को देखा है, मानते हैं। महावीर को देखा है, नहीं देखा है वो भी मानते हैं। और श्रद्धा से कैसा? ये हमारे पूर्वजों से मिलता आ रहा हमको। नहीं, पूर्वजों के पास भी उन्होंने देखा नहीं, ये तो हजारों साल हो गए। वो भी नहीं देखे हैं, किंतु उनसे हम सुनते आ रहे हैं कि ये हमारे भगवान है। वो बराबर है, तो हम पूजते आ रहे हैं। उनके माध्यम से सुनते हैं, किताबों के माध्यम से सुनते हैं, धर्मगुरुओं के माध्यम से सुनते हैं। उसमें कोई ऐसा नहीं करता हूँ मैं, मगर देखा है किसी ने नहीं देखा, आज नहीं फिर भी मानते हैं। तो पहली बात यह है, हम जिसको मानते हैं उसने देखा है। क्या बताया? हम जिसको मानते हैं उन्होंने देखे और उन्होंने कहा है। अभी आप मानोगे कि नहीं मानोगे? अगर आप राम को मानते हैं तो राम ने देखा है, कृष्ण को मानते हैं कृष्ण ने देखा है, महावीर को मानते हैं महावीर ने देखा है। तो मैं महावीर को मानूंगा, ठीक है? तो महावीर ने कही बात को मानूंगा कि नहीं मानूंगा? माने। बस ये छोटी सी जिज्ञासा थी। कई लोग मेरे को कहते कि स्वामी जी मैं कितने 50 साल से 60 साल के भगवान की भक्ति करता हूँ, तन मन धन से पूजा पाठ आरती फल नैवेद्य सब कुछ करता हूँ रेगुलरली 50 साल से, फिर भी कभी भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं, यानी बातचीत नहीं करते हैं, प्रकट नहीं होते हैं। तो मैंने कहा कैसे प्रकट होंगे? आप भगवान को मानते हैं, भगवान का मानते हैं नहीं। भगवान को तो मानते हैं मगर भगवान का फिर क्या होगा? आप समझे? भगवान का नहीं मानते उसका मतलब क्या आप कह रहे हो? भगवान का नहीं मानते यानी भगवान ने जो कुछ कहा है इसको हम मानते नहीं है, फिर क्या करेंगे? यही तो बात है। जब भगवान जिसको हम भगवान मानते हैं उन्होंने खुद ही कहा है कि मैं परमात्मा हूँ, मैं प्रकृति नहीं हूँ और प्रकृति को मैं चलाने वाला नहीं हूँ। ये तो प्रकृति कुदरत चलाती है कर्मों के बस। ये सब कुछ उन्होंने कहा है, अपनी भाषा में कहा है। क्या बताया? मगर हम इसको नहीं मानते, भगवान को मानते हैं। तो फिर क्या होगा? भगवान को मानना ही नहीं होगा एक प्रकार। वही तो बात हुई। अगर आपके बच्चे हैं, लड़का लड़की, वो कहेंगे माता पिता हम आप दोनों को मानेंगे, आप दोनों की आरती करेंगे, पूजा करेंगे, जो आप कहेंगे वो नहीं मानेंगे, तो क्या होगा? हम वही करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, आरती करते हैं, उसका कहा नहीं, फिर क्या होगा? वही तो हम करते हैं, वही हम करते हैं। और इसीलिए भगवान ने जो कहा है वो बात हमारे अनुभव में क्योंकि उसको मानते हैं मगर उसकी मानते हैं नहीं। तो स्वामी जी हमारी पूजा करने की आवश्यकता नहीं, पूजा करने की आवश्यकता बंद है। पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। ये एक प्रकार से कर्म कांड है। उनके उपदेशों को उसके बताए हुए मार्ग पे चलना है, वही उनकी वास्तविक पूजा है। श्वास लेने की स्वतंत्र शक्ति हमारे पास है जी नहीं। श्वास लेने की स्वतंत्र शक्ति हमारे पास है। तो जिस श्वास से मन वचन काया चलता है, इसको चलाने की स्वतंत्र शक्ति हमारे पास है नहीं। तो फिर करना न करना हमारे हाथ में है नहीं। तो फिर सोचने की क्या जरूरत है? जब हमारे पास पावर ही नहीं है तो क्यों सोचते हैं? दुबले काजी सारे गांव की फिक्र, किसी के घर में प्रॉब्लम वही टेंशन, किसी से क्यों करते हो भाई? तुम कुछ कर सकते हो नहीं है, टेंशन लेने से क्या फायदा?
कुछ कर सकते हैं तो करो, टेंशन से क्या मतलब है? यही तो अज्ञानता है हमारी, क्या है? यही तो अज्ञानता है। नहीं तो पूजा करना चाहिए। फिर वही बात। नहीं, स्वतंत्र शक्ति नहीं है, ठीक है। तो फिर करना ना करना प्रश्न कहाँ से आया? जब आपका लाइफ पूरा ही कर्म सत्ता के अधीन है, कुदरती रचना के अधीन है, इसमें करना ना तो करना माने हमसे ऑटोमेटिक होगा वो। श्वास भी ऑटोमेटिक ही चलता है, हमारी चॉइस नहीं है। अगर हम खुद अपनी शक्ति से लेते श्वास तो रात को सो नहीं पाते, बंद हो जाएगा तो। आप समझे? ये तो अज्ञानता है कि मैं करता हूँ। मैंने कहा ना, ये अज्ञानता का नशा है। क्या है? अज्ञानता का नशा है। मैं करता हूँ, मैं सोचता हूँ, मैं बोलता हूँ, ये सब नशा है अज्ञानता का। किसका? क्रिया वो नशा नहीं है, क्रिया की मान्यता का नशा। इसी को अज्ञानता का नशा बोलते हैं। क्रिया तो कुदरत करवाती है कर्मों के वश, क्या बताया, मगर उसमें मेरा कर्तापन है, वो नशा है, क्रिया नशा नहीं है। आप समझे ना जी। तो इसलिए कहा मैं शुद्धात्मा हूं, और फिर भी मैं कहूंगा कि मैं चंदुलाल हूं, बोलूंगा भी और मानूंगा भी, तो ये नशा है। क्या है? व्यवहार से चंदुलाल हूं तो नशा नहीं है, मगर मैं वास्तव में चंदुलाल हूं, वो नशा है, अज्ञान का नशा। क्या बताया? फिर नशे से ही राग द्वेष बनेंगे, क्रोध मान मायालोभ बनेंगे, और नए कर्म भी नशे से बनेंगे। और नशा उतर गया तो राग द्वेष सीधी सादी बात है। क्या है उसमें? कोई टेढ़ी मेढ़ी बात है, गोल गोल बात है? यहाँ कोई धर्म संप्रदाय क्रियाकांड बीच में आता है? यहाँ कोई भगवान का नाम बीच में आता है? यहाँ कोई गुरु का नाम बीच में आता है? और जरूरत है? हमको अज्ञान मिटाना है तो इसमें ये सब बातें बीच में लाने की जरूरत नहीं है। हमको व्यवहार की बात करना है, धर्म की बात करना है, तो ये बात जरूरी है। मगर हमको सनातन सत्य की बात करना है तो ये सांप्रदायिक बातों की जरूरत नहीं है। यस स्वामी जी, अभी सुबह के उस सत्संग में नहीं आए थे ये मन वचन काया जो है कुदरती रचना है, अभी उनके बैठा नहीं है। अच्छा, इसीलिए उनके मन में प्रश्न होता है। बैठ चुका है। बैठ गया। मन वचन काया कुदरती रचना है। मन वचन काया कुदरती रचना है, और इसका कोई बाप भी रचने वाला नहीं है, ये मेरे को मालूम है। ये मालूम है, अच्छी तरह से मालूम है। उपयोग नहीं करते हैं, लेकिन वो मेरे बस में नहीं है। उपयोग नहीं करते हैं। बस में नहीं, व्यवस्थित शक्ति है, वही तो आपके हाथ में है। उपयोग करना वही हमारे हाथ में है। जी। व्यवस्थित शक्ति को बदलना वो हमारे हाथ में नहीं है, मगर व्यवस्थित शक्ति करने वाली है, वो जानना या न जानना वो हमारे हाथ में है जी। मगर व्यवस्थित शक्ति को बदलना वो हमारे हाथ में नहीं। यानी मन वचन काया को बदलना वो हमारे हाथ में नहीं है, मगर मन वचन काया को मैं चलाता हूँ या कुदरत चलाती है, ये दोनों में से एक भी ज्ञान की जागृति रखना वो हमारे हाथ में है। यानी अज्ञान और ज्ञान का उपयोग करना वो हमारे हाथ में है, मगर मन वचन काया को चलाना वो हमारे हाथ में नहीं। इसीलिए दादा भगवान ने कहा मन वचन काया की अवस्था मात्र कुदरती रचना है, जिनका कोई बाप भी रचने वाला नहीं है, और वो व्यवस्थित है। और वही व्यवस्थित शब्द को मैं कहता हूँ कुदरती रचना। बात एक ही है, शब्द प्रयोग अलग है। कुदरती रचना से लोगों को समझना आसान हो जाता है। अगर मैं व्यवस्थित शक्ति कहूंगा तो अननोन प्रश्न करेंगे, व्यवस्थित शक्ति क्या है, इसको बनाने वाला कौन है, इसको चलाने वाला कौन है, बहुत सारे प्रश्न करेंगे। मगर कुदरती रचना बोलूंगा, कुदरती कानून बोलूंगा तो आम जनता समझ जाती है। तो समझना क्या हो जाता है, आसान। आखिर बात तो वही है, समझना ही तो है। शब्दों की पकड़ में आने की जरूरत नहीं है, अगर समझ में आ गया काफी है। और समर्थ और अनुभवी पुरुष ही
शब्द प्रयोग मौलिक कर सकते हैं। जो समर्थ और अनुभवी नहीं होते हैं उनको परंपरागत शब्दों का ही उपयोग करना पड़ता है, उनके पास और कोई चॉइस, क्योंकि उनका खुद का अनुभव नहीं है तो नया शब्द प्रयोग कैसे करेंगे, आप समझे। तो जो परंपरागत शब्द है उसी का ही उपयोग करेंगे। जो व्यक्ति को अनुभव है वो बिल्कुल नया शब्द, नया प्रेजेंटेशन, एग्जाम्पल सब नया देंगे। उनके पास वो विजन लेके आए। क्या है? आम आदमी के पास विजन नहीं है। जिसके पास विजन नहीं है तो वो महात्मा को क्या मारेगा वो? जिसके पास विजन नहीं है वो शाब्दिक ज्ञान तो दे सकते हैं। कौन सा ज्ञान? शाब्दिक। लेकिन महात्मा को क्या फायदा होगा इससे? शाब्दिक ज्ञान मिलेगा और क्या? मोक्ष तो नहीं होगा ना फिर? मोक्ष नहीं होगा, मोक्ष भी नहीं होगा, प्रगति भी नहीं होगी, मगर शाब्दिक ज्ञान तो मिलेगा, शब्द ज्ञान तो मिलेगा। बराबर है। आगे नहीं बढ़ सकते। क्या बताया? आगे नहीं बढ़ सकते। आगे बढ़ने के लिए अनुभवी चाहिए, मगर शब्द ज्ञान के लेवल तक आप पहुंच सकते हैं, यानी स्थूल शब्द को आप समझ सकते हैं अपनी लेवल के भाषा में कि राग का अर्थ क्या होता है, द्वेष का अर्थ क्या होता है, व्यवस्थित शब्द का अर्थ क्या होता है, अर्थ। और अनुभवी पुरुष के माध्यम से मर्म को समझ में आता है। क्या आता है? मर्म को समझ में आता है। बिना अनुभवी व्यक्ति मर्म नहीं समझ सकते, अर्थ को समझ सकते हैं। अर्थ समझ भी सकते हैं और समझा भी सकते हैं, मर्म नहीं समझ सकते हैं और समझा भी नहीं सकते। मर्म के लिए अनुभव चाहिए। मर्म वो सार रूप होता है। क्या होता है? सार रूप होता है। और संक्षिप्त होता है और सरल सहज होता है। और जब अर्थ की बात करते हैं तो टेढ़ा मेढ़ा होता है, क्योंकि हमारे पास अनुभव नहीं है, इसीलिए हमारी बुद्धि के मुताबिक हम उसको अर्थ बताएंगे, फिर उसमें ज्यादा काउंटर क्वेश्चन करेंगे तो उत्तर नहीं देंगे, क्योंकि अनुभव तो है नहीं। मगर जब अनुभवी पुरुष होता है तो उसको टेढ़ा मेढ़ा प्रश्न करोगे तो उत्तर वो सही देंगे। उनका उत्तर टेढ़ा मेढ़ा नहीं होगा, उनका उत्तर बिल्कुल सैद्धांतिक होगा। कैसा होगा? सैद्धांतिक। गोल गोल नहीं, आज अलग बोलेंगे, कल अलग बोलेंगे, परसों अलग बोलेंगे, ऐसा नहीं होता है। उनकी हर बात सिद्धांत के ऊपर आधारित होती है, और वो सिद्धांत भी कैसा? अपरिवर्तनशील, कभी परिवर्तन नहीं होता है। हर बात के अंदर सिद्धांत होता है। क्या होता है? हर बात के अंदर कोई श्रद्धा की बात ही नहीं है, इसीलिए तो इसको अनुभव कहते हैं। और वो अनुभवी पुरुष कभी कोई भी प्रश्न का उत्तर दिमाग से सोच सोच कर उत्तर देते नहीं है। उनके पास दर्शन होता है। क्या होता है? वो दर्शन में जैसे प्रश्न करोगे तो दर्शन में उसको दिखता है और उसी प्रकार से उत्तर निकल जाता है। वो सेट करके बोलते नहीं है, वो विचार करके नहीं बोलेंगे, अपने आप जो दिखेगा वो निकल जाएगा। इसीलिए सोचने की जरूरत नहीं है। हम कभी भी सोच के मन का उपयोग करके उत्तर देते नहीं है, सहज निकल जाता है। क्या है? सहज। बुद्धिशाली लोगों का उत्तर सोच के निकलता है, वो बौद्धिक आंसर होता है। क्या होता है? सैद्धांतिक नहीं होता है, बौद्धिक होता है। और जब सैद्धांतिक उत्तर मिलता है तो बुद्धि भी शांत हो जाती है, विकल्प नहीं करती है, क्योंकि विकल्प करने के लिए भी स्पेस चाहिए ना। विकल्प करने के लिए स्पेस चाहिए ना, तभी आप विकल्प करोगे ना। जब लोग प्रश्न करेंगे कि मैं मन वचन काया से कुछ भी नहीं कर सकता हूं अपनी मर्जी से, ऐसा कैसा है? मैं सोच भी नहीं सकता हूं, बोल भी नहीं सकता हूं, कोई क्रिया नहीं कर सकता हूं, तो अभी तक मैंने किया वो क्या है? क्या मेरी फ्रीडम नहीं है? ऐसा मन में प्रश्न आएगा ना। एक अहंकारी व्यक्ति को तो आएगा, उसको लगा मैं सोच नहीं सकता हूँ, बोल नहीं सकता हूँ अपनी मर्जी से, कुछ काम नहीं कर सकता हूँ, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं कहता हूँ इतना शक्तिशाली हूँ, पावरफुल हूँ और कुछ नहीं कर सकता हूँ, ऐसा कैसे हो सकता है? तो अहंकार स्वीकार नहीं करेगा। मगर जब मैं कहूंगा कि आपके पास श्वास लेने की स्वतंत्र शक्ति नहीं है, अगर आप स्वतंत्र शक्ति रखते हैं या तो मानते हैं, तो रात को सोने के बाद कौन लेगा?
तो वो सोचेगा तो सही ना, सोचेगा तो सही ना, क्या कि श्वास भी मैं अपनी मर्जी से नहीं लेता हूं, तो ये श्वास से अपना मनोवचन काया चलता है, बराबर है। तो श्वास में फ्रीडम नहीं है तो ये मनोवचन काया में फ्रीडम कैसे होगी? तभी उसके दिमाग में सेट होगा, नहीं तो नहीं होगा।